नमस्कार दर्शकों, यह कहानी भारत की राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ इलाके के गांव कैर की है। यह कहानी उस विडंबना की है कि देश की राजधानी में होते हुए भी यह गांव पिछले 6 महीनों से बाढ़ के पानी में डूबा था। गांव का 80% हिस्सा जलमग्न था। फसलें तो दूर, लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका था। गांव वाले बताते हैं कि विधायक और नेता सिर्फ वोट मांगने आते हैं, लेकिन सहायता करने कोई नहीं आता। 6 महीने से वे कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उनकी सुध नहीं ली। जब राजधानी का सिस्टम फेल हो गया, तब गांव वालों ने मुंडका आश्रम जाकर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अर्जी लगाई। उनकी यह प्रार्थना न केवल सुनी गई, बल्कि सुपरफास्ट तरीके से स्वीकार भी कर ली गई। अर्जी लगाने के मात्र 4 दिनों के बाद कैर गांव में जो मंजर दिखा, वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। संत रामपाल जी महाराज ने गांव की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यहाँ एक विशेष तकनीक भेजी। यहाँ सामान्य मोटरें नहीं, बल्कि 4 7.5 HP की पनडुब्बी मोटरें भेजी गईं, जो पानी के अंदर डूब कर काम करती हैं। साथ में 25,000 फुट 8 इंची पाइप का एक विशाल जखीरा भेजा गया। यह मदद इतनी बड़ी थी कि पाइपों की कतारें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। साथ में सारी एक्सेसरीज भी थीं। धर्म का अधर्म पर विजय का नाद है, झूठ पर सत्य की जय जय का नाद है। निम्नता का तम मिटा, उच्चता का सूर्य उगा। आपदा का अंत है, विकास की शुरुआत है। ये शंखनाद है, ये शंखनाद है। जय का विजय का सनातन उदय का ये शंखनाद है, ये शंखनाद है। आज करीब 2 महीने बाद कैर गांव के खेतों का नजारा पूरी तरह बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन विशेष मोटरों ने दिन रात काम करके उस महीनों से जमा जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से बाहर निकाल फेंका है। जहां पिछले कई सालों से सिर्फ कीचड़ और बदबू थी, आज वहां करीब 4000 बीघा जमीन पर गेहूं की फसल लहलहा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि इस समय पर मिली मदद से गांव को करोड़ों रुपए की फसल का सीधा फायदा हुआ है। किसान जो अपनी जमीन होते हुए भी बाजार से अनाज खरीद कर खा रहे थे, आज वे अपनी पहली सिंचाई की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, अभी हमें भारत की राजधानी नई दिल्ली के कैर गांव में, कैर गांव नजफगढ़ के जो है क्षेत्र में आता है। और यहाँ पर भी जो है बाढ़ के पानी का प्रभाव था। जैसा कि आपको पता है कि पूरा जो हरियाणा है बाढ़ के समय में पूरा ग्रसित था। किसान त्राही त्राही कर रहे थे, पूरा एरिया जलमग्न था। और इसी के साथ में राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली के भी कुछ एरिया जो है बाढ़ की गिरफ्त में थे। और आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में उस समय बहुत ज़्यादा पानी था, बल्कि कैर गांव के चारों तरफ ही पानी टिका हुआ था। लेकिन अब हमारे ड्रोन व्यू में आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा, यानी कि हरियाली छा चुकी है और पूरा जो है कैर गांव बाढ़ मुक्त हो चुका है। मौके की स्थिति और जायज़ा यहाँ पर हमें बताने के लिए, दिखाने के लिए गाँव के कुछ मौजूद व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, किसान पहुँचे हैं, वो हमें सारी जानकारी देंगे। राम राम जी। राम राम। एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। संजय कुमार, गांव कैर। संजय जी, क्या स्थिति थी बाढ़ के समय में? कितनी परेशानी थी, कितना नुकसान था? पानी भरा हुआ था चारों तरफ के, बोने के तो कोई चांस ही नहीं थे। वहाँ महाराजियों ने पाइप वगैरह भेज के, मोटर वगैरह भेज के जब पानी निकलवाया, उसके बाद ही ये फसल हो पाई है। कितना ऐसा क्षेत्र था जो जमीन थी? गाँव के चारों तरफ पूरा एरिया। कितने किले के आसपास? हमारा गाँव भी हरियाणा से सटा हुआ है। हाँ, इससे अगला गाँव सिद्दीपुर लो हरियाणा ही है। अच्छा। हाँ, सिद्दीपुर लोहा में भी मोटर पाइप दिए गए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अब कितनी क्या राहत महसूस कर रहे हैं किसान? अब तो सारी राहत है, फसल बूगी है, राहत ही है। किसान खुश हो? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे संत रामपाल जी? वही बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा काम करने वाला कम ही आदमी मिलते हैं। हाँ। राम राम भाई साहब। राम राम जी। एक बार अपना परिचय दीजिए भाई। मैं सूरजमल, कैर गाँव, शहरावत। पूरा ही गांव शहरावतों का है। और संत रामपाल महाराज जी ने जो किया है, आज लग मेरी 62 साल की उम्र होगी, हमारे गांव में नहीं होया। पानी 4000 बीघे टोटल जमीन है। 4000 बीघे टोटल जमीन में पानी भरा था, कम से कम 4-4 फुट। तो कोई 7000 फुट पाइप दिए हैं, 4 मोटर, पनडुब्बी मोटर, 25,000 फुट पाइप दिए हैं, 8 इंची और 7.5 आसपास की 4 मोटर दी हैं। तो संत रामपाल महाराज की वजह से गेहूं बूगे हैं।
है ना, तो कोई चारा नहीं था। इसमें भाई साहब जब हम यहाँ पर आपके गांव में आए थे, मोटर पाइप, ये जितना अच्छा कमर कमर तक पानी था। रोड का टच था, अच्छा क्रॉस कर गया था। भाई साहब जब हम यहाँ पर आए थे, संत रामपाल जी महाराज ने गांव में मोटर पाइप पहुंचाए थे, तो कुछ माताओं बहनों ने भी अपनी बात रखी थी, अपनी बात, वो उनका कहना था कि भाई कई साल हैं, जो कई साल से लगभग कोई 20 साल कोई 30 साल ऐसा कुछ बता रहा था कि पानी भरा रहता था। क्या कहाँ पे वो ऐसी दिक्कत थी, किस जगह ये पे? चारों तरफ की थी ये दिक्कत तो। मतलब हर साल पानी इकट्ठा हुआ। हाँ, चक्कर क्या है, ये हमारा गांव सीधी पर लोहा, इधर मंडेला, मित्राऊ, जाफरपुर झील का गांव है। सारा पानी इधर आ जाता है और बरसात में आपको तो बहुत कोकरम हो गया था पानी का, बहुत ही ज्यादा। संत रामपाल महाराज ने तो ऐसा कर दिया जैसे दिवाली मनाई गई है। हाँ, पूरे देश में ऐसा था ही नहीं कभी। बिना बूती तो हाँ। क्या फायदा, नुकसान था ना। देखो देखो, कितनी अन्न क्या है, राहत सब कुछ। महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? मैं ये कहूँगा बहुत ही अच्छा काम कराया है, उसका बहुत बहुत बार बार धन्यवाद धन्यवाद करेंगे हम। ठीक है जी। राम राम भाई, राम राम भाई। परिचय दीजिए भाई। जय किशन सरावत, गाँव कहर। सरावत जी, क्या कुछ कहेंगे, कितना राहत गांव को, किसानों को कितना लाभ मिला है? बहुत लाभ मिला है जी, सबके खेती बोगी ना तो ऐसे ही पड़ी रहती। पीछे अभी रह भी रहे हैं, लेकिन बहुत गांव की साइड का पूरा इलाका जो है ना सारा बू गया है, अब तो खेती जैसे भाई बढ़िया। साहब ने बताया लगभग 4000 बीघा में जो हाँ। है जमीन है, कितने बिजाई हो चुकी है? उसमें 4 में तो सारी हो गई, मुश्किल से मतलब जो झील वाले रह रहे हैं वो 150-200 किले बचे हुए हैं, बस सारे बू गए। हाँ, बिक गए। हाँ, 20-30 किले बुने रहे, पानी है उनमें थोड़ा, वो घना ज्यादा झील है, अभी रुका हुआ उनमें। कितना क्या गांव का फायदा, क्योंकि ये जमीन तो बहुत ज्यादा होती है, 4000 देख लो बीघा आप, तो। इतने एकड़ जमीन जो बोगी है उसमें कई लाखों का फायदा है, करोड़ों का लगा ले। हाँ, जमीन वो कितने दिनों से यहाँ पर जो है बिजाई नहीं हो पा रही थी? अगर ये हर साल जो है गेहूं ना, ये ज्वार और बाजरा तो गड़ जाता है हर साल। कितने बीघे की जमीन जो है, मतलब फसल खराब होती थी हर साल, कितने बीघे की जमीन होती होगी? भीगा तो 1904 नहीं तो मतलब पूरी टोटल जमीन लॉस में जाया करती आप चारों तरफ घूम रहा है पानी, चारों तरफ। है। ये तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। हाँ, मित्राऊ से ओरे ने सारा पानी पानी रहता। ये गांव के टच इसके इधर मुंडवाड़ा से टच पानी, सारे का पानी ज्यादा। तो अब खुश हैं कैर गांव के हाँ, किसान हैं? बहुत मजा आ गया अब तो। हाँ, पहले टाइम से होगी ना चीज ना, तो फिर अब भी लेट से चल पर होगी बहुत अच्छी। पानी निकल गया। हाँ हाँ, अच्छा, जो सामान जो दिया गया है, भाई मोटर पाइप दिया है, वो संत रामपाल जी महाराज ने परमानेंट दिया है या ले गए यहाँ से? परमानेंट दे दिया जी। वो कह रहे थे अपने दबाओ इनको और अपना पानी निकालो, हर साल नौबत नहीं आएगी आगे से। मतलब वर्षों पुरानी समस्या का। हाँ हाँ हाँ, हो गया। राम राम भाई साहब, राम राम जी। एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं राम कुमार, गाँव कैर, नजफगढ़ एरिया से बोल रहा हूँ। रामपाल महाराज ने जो पाइपलाइन दी उससे हमारी खेती उज्जवल हुई, और हम पानी से त्राई त्राई कर रहे थे। 4-5 फुट पानी चारों तरफ भरा हुआ था। हमारी ज्वार की फसल भी नष्ट हो गई थी, बाजरा भी नष्ट हो गया था, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिसमें पानी नहीं घुसा हो। और अब सुख शांति से उनके आशीर्वाद से सारे गेहूँ उगे हैं। तो ये कितने साल से समस्या थी एक बार? ये 4-5 साल से ये समस्या हो रही थी। मतलब ज्यादा पानी 4-5 साल से आ रहा है। 4-5 साल से ये ड्रेन होगी, ड्रेन से पानी निकल के इस गांव में झील में आ जाता था, उससे हम काफी परेशान गाँव रहे। में भी माताएं बहनें बता रही थी, गाँव में भी बहुत ज्यादा पानी भर गया था, बहुत ज्यादा बीमारियां फैलने लगी। दीवार घरों में घुस गया था, और बच्चे स्कूल में पाबंदी लगी, कट्टे लगा के काम चलाया था इधर उधर जाने के लिए। और तूड़े हमारे बिल्कुल खराब हो गए हैं, चारा डालने के पशु भी परेशान थे इस पानी से। अब हमें कुछ शांति मिली, हम महाराज जी का शुक्रिया अदा करते हैं। राम राम भाई, सर वैसे एक बार अपना परिचय दीजिए भाई साहब। मेरा नाम वैसे विजेंद्र, कैर गांव का रहने वाला हूँ। और जो सामान से संत रामपाल जी महाराज ने दिया था वो हमको परमानेंट दिया गया, और उस सामान के कारण देने के कारण हमारे पूरे गांव की जो ज़मीन है उसमें बिजाई हो चुकी है। 100-150 बीघे बची है जहाँ ज़्यादा झील पानी नहीं निकल पाया। हम श्री संत रामपाल जी का बार बार धन्यवाद करते हैं। अच्छा भाई साहब, इतनी बड़ी जो मदद गांव में पहुंची है, तो आप तो दिल्ली से बिल्कुल सटे हुए हैं, भारत की राजधानी में ही है, मतलब दिल्ली में ही है, तो क्या कभी ऐसी दिल्ली में रहते हुए कभी कोई ऐसी मदद नहीं पहुंच पाई यहाँ? नहीं भाई साहब, आज तक किसी ने ऐसी मदद नहीं की जो श्री संत रामपाल जी महाराज ने की है। तो आपका हर वर्ष कितने का नुकसान होता होगा, मतलब कितनी? ये देखो, लगभग 4,500 बीघे के आसपास फसल नष्ट हो जाती थी, करोड़ों का फायदा हुआ गाँव को। बहुत बड़ी बात है। जो श्री संत रामपाल जमीन की रेट क्या चल रही है इधर? जमीन का रेट तो देखो जी, ये रोड के हिसाब से है, 1 करोड़ भी है, 1.5 भी है, 50 लाख का भी है।
जो 1 किले का अगर हिसाब लगाएं तो इसमें गेहूं कितना उत्पन्न होता है? गेहूँ 50-60 मन गेहूँ होते हैं। 50-60 हाँ, 50 हज़ार रुपए का। 20 से 25 कुंटल गेहूँ होते हैं 1 किले में, और ये बर्बाद हो जाते थे। इस हिसाब से हमारा करोड़ों का फायदा गांव को, ये तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फायदा। जैसे मेरे पास अभी 40-50 एकड़ थे, अभी मैंने तकरीबन सारी बो चुकी है। मेरे थोड़े बहुत है बची है, जहाँ ज़्यादा झील था पानी नहीं उतर पाया 1-2 किला, बाकी सब बिजाई हो चुकी है। और पिछले साल की तुलना में कितना फायदा? भाई साहब पिछले साल की तुलना करें तो बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ आपकी बार। पिछले साल कितने किले आप बो पाए थे? पिछले साल तो 15-20 किले बो पाए थे, अब की बार डबल पूरा ही हो गया। डबल 1-2 किला बचा नहीं, तकरीबन बो चुके हैं श्री संत रामपाल महाराज की कृपा से। हम उनका बार बार धन्यवाद। कोई बहुत ज्यादा फायदा, करोड़ों में ही बाकी फायदा। हाँ, करोड़ों में गांव का फायदा हुआ भाई साहब। बहुत अच्छा काम किया, ऐसा किसी ने नहीं किया जो पहली बार संत रामपाल जी ने किया। दर्शकों, भारत की राजधानी दिल्ली में कैर गांव, जिसमें कितना विकराल संकट था, 4000 बीघा जलमग्न थी और 4-5 सालों से लगातार ये परेशान थी। सोचिए, दिल्ली में रहकर भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो सकी। संत रामपाल जी महाराज ने आके इनकी एक प्रार्थना स्वीकार की। एक ही प्रार्थना पर आज गाँव, पूरा कैर गाँव खुशहाल हो गया है। राम राम जी। क्या कुछ कहेंगे? कैर गांव में 25,000 फीट पाइप, 4 बड़ी मोटरें कैर गांव को पहुंची थी, क्या कुछ कहेंगे? देखो, ऐसा है कि मैं महाराज जी से जुड़ा हुआ और कैर गांव का ही रहने वाला हूँ। अच्छा। ये जैसे ही हम, मेरी सेवा मुंडका आश्रम में है। इन्होंने जो है प्रार्थना लगाई लेट। इनको पता नहीं था कि महाराज जी ऐसे ऐसे जो है सहायता दे रहे हैं। ये सिद्धि परलोवा है यहाँ साथ में ही। उन्होंने जो है ना, सिद्धि परलोवा जैसे ही महाराज जी की टीम पाइप और मोटर देने के लिए आई, इन्होंने पता लगा। ये पता लगने के बाद में इन्होंने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया। मुंडका आश्रम में गए ये 15-20 आदमी, और इन्होंने संघर्ष समिति बना रखी। उसके लेटर बना के ना दिया। मैंने प्रार्थना लगाई वकीलों के थ्रू महाराज जी के पास। वकीलों ने आके ना बताया, भाई ये काम जो है ना बहुत जल्दी कर दो। इन्होंने जैसे ही प्रार्थना लगाई थी, तीसरे दिन जो है 25,000 फुट पाइप, इनकी रिक्वायरमेंट 25,000 फुट पाइप की थी और 4 मोटर थी। वो सारा सामान लेके 25,000 फुट पाइप 8 इंची, और जो सारा मतलब जमींदार को कहीं भी मार्केट में नहीं जाना पड़े, सारा सामान इनको दिया गया। गाँव में आकर दिया? हाँ, लेकिन दबाने नहीं पाए कि पानी था ज़्यादा। अब जैसे ही ये पानी निकल गया, हाँ, मोटरें तो इन्होंने यूज करी है, पाइप भी लगाए हैं, लेकिन वो पाइप दबे नहीं। ऊपर हाँ, दबने का जैसे ही ये गेहूँ कट जाएंगे, गेहूँ कटने के बाद में वो 25,000 फुट पाइप जो है दबा दिया जाएगा। और कैर गांव का हर साल का ये पानी आने का जो सिस्टम था वो जो है खत्म हो जाएगा, क्योंकि वे पाइप दबने के बाद में इस गांव में पानी नहीं रहेगा। ये पानी बदरों के जरिया, नदी के द्वारा दूसरी जगह निकल जाएगा, जहाँ सूखा है उस साइड में निकल जाएगा। हाँ भाई साहब, जो बताया इन्होंने कि भाई इतनी मोटर पाइप आए, हमने भी देखा था, और तो उसमें जो लाखों का सामान आया, तो आपसे कुछ चंदा पर्ची काटी गई? कुछ नहीं, 8 आने की भी नहीं। महाराज जी कह रहे हैं, संत रामपाल महाराज जी के और चाहिए तो और भी दे देंगे। अच्छा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मतलब कोई पैसा वगैरह आपसे? नहीं। ये यहाँ पर भाई साहब मोटर दिखा रहे हैं, ये मोबाइल में मोटर लगा के पानी निकलने का प्रोसेस दिखा रहे हैं कि इतना ज़्यादा कैर गांव में पानी था। ऐसा है, यहाँ ये फिलहाल जो है खेत के अंदर 15 जमींदार खड़े हैं। हम तो जो है ना महाराज जी के आदेश हैं, मुंडका आश्रम में रहते हैं, लेकिन यहाँ गांव कैर में जो है 15 जमींदार खड़े हैं अब खेत में। इनसे किसी से भी पूछ लो, कोई पैसा नहीं लिया गया। और ये भी कहा गया, अन्नपूर्ण मुहिम के तहत अगर कोई गरीब आदमी है, किसी को खाने के लिए नहीं मिल रही रोटी, मतलब मजबूर है, मकान अगर किसी का ऐसा हो रहा है कि भाई नहीं बना सकता और ज़्यादा गरीब भी है, माँ या बाप गुजर गए, तो महाराज जी का आदेश है कि जिस भी गांव में ऐसे परिवार है उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मदद करो। तो मैंने भी सहयोग, हाँ, ये भी इन सब भाइयों को बोला है कि भाई अगर कोई ऐसी पोजीशन है, जैसे कोई कैंसर आजकल ज़्यादा बीमारी चली हुई है, कमाने वाला एक है, वो बीमारी से गुजर जाए या एक्सीडेंट हो जाए, हमने इनको बता दिया
कि कोई भी अगर दिक्कत आती है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, ब्लड की जरूरत है, नंबर दे दिया गया है, उसी टाइम हम हॉस्पिटल में जा कर के ब्लड दे देंगे। या खाने के लिए किसी परिवार में ऐसी पोजीशन है तो महाराज जी का, संत रामपाल जी भगवान जी का ये आदेश है कि भाई कोई भी आदमी भूखा ना सोए, क्योंकि उन्होंने जो अखबार में देखा था 6 परिवार के 6 सदस्य ने जो आत्महत्या की थी, उसके बाद में महाराज जी ने अन्नपूर्ण मुहिम ऐसी चलाई है कि हिंदुस्तान में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। तो दर्शकों, यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उससे पूरे जो है अगर कहें अन्नपूर्णा मतलब अन्न को पूर्ण करने वाली एक ऐसी मुहिम है जिसने जमीन से जुड़कर काम किया। अगर आप देखें कि जब किसान के पास अन्न ही नहीं होगा तो पेट कैसे भरेगा। कैर के किसानों और मजदूरों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भगवान के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां राजनीति और प्रशासन खत्म हो जाता है, वहां से एक संत की असली सेवा शुरू होती है। गांव के बुजुर्गों ने भावुक होकर कहा कि महाराज जी ने हमें नया जीवन दान दिया है और हमारे उजड़ते हुए घरों को बचा लिया है। आज गांव का हर घर उस निस्वार्थ सेवा के लिए नतमस्तक है जिसने राजधानी के इस उपेक्षित गांव को फिर से खुशहाल बना दिया। यह कहानी साबित करती है कि जब सच्ची मानवता और सेवा का संकल्प मिलता है तो बड़ी से बड़ी आपदा भी हार मान लेती है।